अगर आप भी एक स्मार्ट वॉच के शौकीन हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए होने वाली। जी हाँ, आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 के ऊपर। जी हाँ, जो कि 44 mm पर मैंने परचेज किया है और वॉच जो है कुछ इस तरह की है जो आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर मैंने केस वगैरह लगा रखा है, सब कुछ जानेंगे इस डिटेल वीडियो में। सो मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं टेक्नोबर्ड विद आशीष। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए ताकि इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं। और आज हम बात कर रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 के बारे में। तो इसका जो है फुल अनबॉक्सिंग कह लें या रिव्यू कह लें, आपको बताएंगे। कई सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर मैं जो जानकारी देने वाला हूँ कुछ स्पेसिफिक जानकारी दूंगा जो शायद किसी यूट्यूबर ने शायद ना भी बताई हो। तो चलिए देर नहीं करते, हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 का बॉक्स है। यहाँ पर मेरे हाथ में कुछ इस तरह का बॉक्स है और यहाँ पर बैक साइड में भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4। यहाँ पर दो मॉडल आपको देखने को मिलते हैं। जो मैंने परचेज किया है ये वाईफाई वाला मॉडल है जीपीएस का, और एक इसी में आता है LTE, जिसमें आप जो है ई सिम के थ्रू भी जो फोन मतलब पूरी वॉच जो है आपकी एक तरीके से फोन में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये उनके लिए जैसे जिम वगैरह जा रहे हैं, फोन नहीं कैरी करना चाह रहे हैं, तो डायरेक्ट जो है ई सिम भी उसमें लग जाएगी। और एक क्वेरी मैं आप लोग को ये भी बता देता हूँ, बहुत लोगों की होती है कि अगर मान लीजिए मैंने ई सिम वॉच में एक्टिवेट कर ली और तो फोन में क्या डीएक्टिवेट होगी? जी नहीं, आपकी वॉच में भी फोन मतलब रहेगा ई सिम, और फोन में भी, दोनों में ही वर्क करेगा। और मैं बता देता हूँ, अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं जीपीएस और वाईफाई वाले की। तो यहाँ पर ब्लूटूथ दिया गया, वाईफाई दिया है, जीपीएस दिया गया है, और ये गैलेक्सी वॉच 4 है। हालांकि ये पुराना मॉडल है, ठीक है, लेकिन मैंने इसे इसलिए परचेस किया क्योंकि मुझे अच्छी डील मिल गई थी। और ज़्यादा कुछ खास अपडेट नहीं है, 5 और 6 में थोड़ा ही बहुत अंतर है, बाकी सेम ही है एज अ डिवाइस। और यहाँ पर अगर आप ये देख सकते हैं तो 4.4 सेंटीमीटर केस स्ट्रैप साइज है, और यहाँ पर ये 4.4 सेंटीमीटर है, यानी 44 mm में ये आपको जो है डायल केस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये जो है कुछ QR कोड है, सीरियल नंबर वगैरह दिए गए हैं। और रिटर्न जो है 14 डेज का परचेज होता है। अगर इनकेस कोई प्रोडक्ट में फेलियर होता है या वर्क नहीं कर होता है तो 14 दिनों के अंदर जो है आप इसे रिटर्न कर पाएंगे। ब्लैक जो है कलर में मैंने इसे परचेज किया था, ठीक है। और ये जो यहाँ पर ब्रांडिंग आपको दी गई है, प्रिंटेड इन वियतनाम लिखा होगा यहाँ पर। जी हाँ, ये वियतनाम से ही यहाँ पर जो आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको अनबॉक्स करके आपको दिखा दे रहा हूँ। हालांकि वॉच तो मेरे हाथ में ही है, मैं वॉच भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पर चार्जिंग केस भी, वॉच कुछ इस तरह की है, अभी मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर जो स्ट्रैप वगैरह की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई। यहाँ पर जो है अगर मैं पास से आप लोगों को दिखाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं 20 mm यहाँ पर दिया हुआ है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। पीछे की तरफ सेंसर वगैरह दिए गए, मैग्नेटिक चार्जर के साथ में आता है वायरलेस। तो यहाँ पर ये जो है सैमसंग गैलेक्सी आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है वॉच वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पर। और पूरी जो है फोकस डिटेल यहाँ पर आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो ये वॉच को भी मैं किनारे कर देता हूँ। इसके साथ में जो वायरलेस डॉक दिया गया वो किस तरह का, कुछ इस तरह का दिया गया है। और यहाँ पर भी पीछे जो है देख सकते हैं सैमसंग का वायरलेस चार्जिंग डॉक है, जो कि इनपुट जो है 5 वोल्ट टू 10 एम्पेयर करके लिखा हुआ है, यहाँ पर दिया गया। बाकी कुछ सीरियल नंबर वगैरह दिए गए हैं, QR कोड है जिसे स्कैन कर सकते हैं। और ये जो मैग्नेटिक चार्जर कुछ इस तरह से जो है लग जाता है, मैं दिखा दे रहा हूँ। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप जो घड़ी परचेज कर रहे हैं, मैं फ़ोन बोल दे रहा हूँ, तो ये मैग्नेटिक चार्जर जो बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं चिपकता। जैसे और वॉचेस आती हैं तो उसमें पिन चार्जर होता है, देखा होगा, गोल्डन कलर की कई सारी पिनें होती, छोटी छोटी डॉट्स टाइप के होते हैं। हालांकि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है डॉट्स वगैरह कुछ। तो ये क्या है कि अगर आप हल्का सा भी हिलाएंगे ना तो ये गिर जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि ये वॉच जो है इसका जो USB केबल है गड़बड़ है, क्योंकि मैंने सर्विस सेंटर जो है इसके सैमसंग के ऑथराइज्ड वहाँ पर कॉल करके और बात करके भी पूछा था, और फिर मैं दोबारा गया भी था तो उन्होंने बताया ये ऐसे ही रहता है, हल्का सा ही आप इसको टैप करेंगे और जल्दी नहीं गिरेगा, बट अगर आप कोशिश करेंगे गिराने की तो निकल जाता है। हालांकि जो मैग्नेटिक वाले होते हैं वो इतने ज़्यादा टाइटली ही मतलब कह लें चिपक जाते हैं, तो वो तो आसानी से निकलते, बट ये निकल जाता है। और ये जो है मैग्नेटिक है, तो इस तरीके से जो होता है। अभी मैं बॉक्स हटा करके दिखा दे रहा हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। हालांकि दो चीज़ें तो मेन है बस, इसके बाद यूज़र मैनुअल वगैरह मिल जाता है। कुछ इस तरह का जो है केस में रख करके आती है वॉच, यहाँ पर इस तरीके से रखी हुई होती, प्लेस्ड होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वॉच इस तरह से प्लेस्ड होती है। इसके बाद वॉच को यहाँ से हम निकाल लेते हैं। इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर आपको, अगर हम यहाँ पे हल्का सा इसको नीचे की तरफ करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर कुछ यूज़र मैनुअल आपको मिल जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर यूज़र मैनुअल होंगी,
ठीक है। और यहाँ पर जो चार्जिंग डॉक थी वो रख सकते हैं। पीछे की तरफ यूज़र मैनुअल है, वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। मैं आपको डिटेल वीडियो बताऊंगा, कई सारे यूट्यूबर्स ने क्या चीज़ें बताई हैं वो नहीं पता, बट मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि क्या है। ये यूज़र मैनुअल गाइड्स वगैरह हैं सैमसंग की, जो कि शायद ही आप लोग पढ़ते होंगे, बट मेरे हिसाब से एक बार उसको देखना ज़रूरी है। वारंटी कार्ड वगैरह दिया गया हुआ है, तो ये दो चीज़ें आपको देखने को यहाँ मिलती है। तो बॉक्स में सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक तो वॉच मिल जाएगा और चार्जिंग डॉक मिल जाएगा। अच्छा, आप ये सोचते होंगे कि इसको चार्ज कितने वॉट के अडाप्टर्स करना है। तो अगर आपके पास जो आजकल के फ़ोन चल रहे हैं टाइप सी केबल में, अगर 33 वॉट से लेकर 65 वॉट जो भी आपके पास चार्जर है, आप किसी भी चार्जर से यूज़ कर सकते हैं, भले ही वो फास्ट चार्जर हो। लेकिन क्या है ना, ये जो वॉच है अपने हिसाब से ही लेगी, और इस वॉच को फुल चार्ज होने में लगभग 2 घंटे लगता है, और इसकी बैटरी लाइफ लगभग 1 दिन की ही है। जी हाँ, अगर आप सारे सेंसर्स यूज़ करते हैं और सब कुछ करते हैं तो 1 दिन चलेगा, और अगर आप इसको फ्लाइट मोड पे लगाते हैं, केवल एज अ वॉच यूज़ करेंगे तो लगभग 3 दिन चल जाती है आराम से, जो कि मैंने अपने पर्सनल यूज़ पर इसको किया है। सबके डिपेंड यूजेस अलग अलग हैं, आप लोग अपने हिसाब से यूज़ करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, बॉक्स को मैं किनारे कर देता हूँ इसको, और यहाँ पर जो है इस वॉच को मैं जो है ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के लिए यहाँ पर सिंपली इसको पावर की को यहाँ पर दबाएंगे, और ये मैंने केस लगा रखा हुआ है। तो केस जो है आप अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं, बट मैंने वहाँ से परचेज किया था तो क्या है कि वो प्रॉपर फिट नहीं आ रहा था, तो मैंने ऑफलाइन मार्केट्स लिया। कुछ इस तरह का केस आता है, यहाँ पर माइक्रोफोन वगैरह दिया है, 2 बटन्स आती हैं, और यहाँ पर जो है स्पीकर ग्रिल दी गई है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो स्पीकर ग्रिल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और पीछे वही जो जैसे मैंने बताया सेंसर, और IP68 रेटिंग है, तो वाटर प्रूफ है। ठीक है, 5 ATM तक का, यानी कि आप आराम से इसको जो है स्विमिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। और चलिए मैं इसको ऑन होने के बाद कुछ फीचर्स भी आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से वर्क करता है और किस एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत पड़ती है। एप्लीकेशन के लिए आपको, अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो आप सैमसंग वेरेबल ऐप, उसी से ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा एप्लीकेशन की नहीं, बट इसमें क्या है, जैसे कि मैं Vivo X100 से ही अभी जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उससे बना रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि आपको एक सपोज सैमसंग कह लें, सैमसंग वेरेबल, और एक जो है कोई प्लगइन वगैरह वो डाउनलोड करता है ही है, प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करिएगा। और यहाँ पर 1.5 GB रैम है इसकी, और 16 GB इंटरनल, जिसमें आप फोटोज़ वगैरह भी इंस्टॉल कर पाएंगे। अभी तो मैं यहाँ पर आपको ब्रीफ रिव्यू बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि इसमें फ़ोटोज़ वगैरह गैलरी से कैसे इंस्टॉल करें वो सब बताऊँगा। देखिए कि ये वॉच फेस आपको यहाँ पर दिख रहा है, कितना सुंदर सा वॉच फेस है। अगर यहाँ पर वॉच फेस पर मैं लॉन्ग टैप करता हूँ कुछ इस तरह से, मैं यहाँ पर अभी लॉन्ग प्रेस करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ, तो लॉन्ग प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह के यहाँ पर वॉच फेसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, अलग अलग हैं कई सारे, आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, एनिमेटेड वॉच फेसेस भी आपको देखने मिलेंगे। जैसे मैं इस पर टैप कर दे रहा हूँ तो ये देखिएगा, ये एनिमेटेड वॉच फेस जो है काम करता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इस पर मैंने टैप किया। ठीक है, बहुत सारे हैं, मैं खुद भी कंफ्यूज रहता हूँ कि कौन सा लगाऊँ, तो मैं यहाँ से इस पर टैप कर ले रहा हूँ। ये देखिए, और ये जो है एनिमेटेड वॉच फेस यहाँ पर चालू हो गया है, देख सकते हैं, एक बियर। और ये साथ में क्या है कि अगर आप एक इसका वर्जन आता है क्लासिक वर्जन, तो क्लासिक वर्जन में क्या होता है कि यहाँ पर वो जो है रोटेशनल जो है ना, जिसको आप बोलते हैं ब्रेजल होता है, तो आप इसको इस तरीके से अगर डायल को घुमाते हैं तो ये फंक्शंस जो है क्राउन वर्किंग जैसा नहीं होता है, क्राउन वर्किंग की तरह करता है। लेकिन इसमें भी चीज़ दी गई, अगर आप यहाँ से इसकी नीचे की तरफ इस तरह से स्वाइप करते हैं, यहाँ से साइड में ब्रेजल्स पर, तो ये जो है आपका क्राउन की तरीके वर्क करेगा। ये देखिएगा, ये देखिए, मैं जैसे जैसे इसको घुमाता आ रहा हूँ तो सारे फंक्शंस जो है इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो इस साइड ब्रेजल्स में दिया गया है, इससे भी आप जो है आप क्राउन वर्किंग कर सकते हैं। सारे सेंसर सब कुछ इसमें दिया गया है, यहाँ तक कि ब्लड ऑक्सीजन मोड, देखिए अलार्म दिया गया है। और यहाँ पर रिज्यूम जो है वीडियो वगैरह जो है, वीडियोस भी आप प्ले कर पाएंगे। उसका जो है वीडियो मैं बाद में बना के दिखाऊंगा। यूट्यूब भी मैंने चला करके देखा, फाइनली वर्क कर रहा था, कोई इशू नहीं आ रहा था। वाईफाई आपका अच्छा चाहिए। यहाँ पर वाटर जो है आपको बता देगा कि आप कितने गिलास पानी पी रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। कॉन्टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर स्टेप पता चल जाएगा कितने। अभी तो मैंने एक भी नहीं किया क्योंकि मैंने आपके सामने ऑन किया। और ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर भी दिया गया है, कैलेंडर है, वॉकिंग, रनिंग, मोर में चले आएंगे तो बहुत सारे और भी ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भर भर के दिए गए हैं। ठीक है, तो उसकी तो हालांकि ज़रूरत नहीं है। और फुल एंड्रॉयड वॉच है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये Wear OS पे आता है। ठीक है, और अब आप लोग कहेंगे कि गेम्स वगैरह इंस्टॉल होते हैं, जी हाँ, इसमें गेम्स वगैरह भी इंस्टॉल हो जाएंगे, लेकिन आप घड़ी की तरीके उसको यूज़ करिए, क्योंकि भाई इस घड़ी में आप क्या ही गेम खेलोगे, आप खेलोगे लेफ्ट राइट भी करोगे, है ना। ये एक पर्पस दे दिया गया है कि वॉच है, वॉच के। और इसकी जो प्राइस मैं बता दूं कि मेरे को कितने की पड़ी थी। ऑफर में मैंने इसे 10,000 रुपीज़ में ग्रैब किया था। 44 mm का है, और
यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो जो ऑनलाइन अगर आप अमेज़ॉन से परचेज़ कर रहे हैं ना वॉच को, तो वहाँ पर क्या है कि वो लोग एक चीज़ कर रहे हैं कि 10,000 में 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी कि 40 mm वाली जो है 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर अगर लिखा हुआ है तो यानी 40 mm की हो जाएगी वॉच, और वो थोड़ा सा डायल इसका छोटा हो जाएगा, तो 46 या 44 लीजिएगा। और इसको यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर लिखा भी होता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कहीं पर एक ऑप्शन दिया था तो मैं वो आपको दिखाता हूँ कहाँ पर दिया हुआ है भाई। एक मिनट मैं चेक कर ले रहा हूँ मैं खुद भी, और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि 4.4 सेंटीमीटर ये केस दिया गया था ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो इससे भी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक साइड में भी दिया था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कहाँ पर है, उन्होंने मेरे को दिखाया भी था ये, ठीक है, यहाँ पर वॉच केस बॉक्स पर 4.4 सेंटीमीटर दिया है। तो जब वॉच कोई भी परचेज करिए गैलेक्सी वॉच, तो यहाँ पर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जितना भी सेंटीमीटर लिखा हुआ है 4.4 लिखा है सेंटीमीटर, तो ये समझ लीजिए उतना ही mm की ये वॉच हो जाएगी। 44 पॉइंट हटा दीजिए, 44 mm होगा। यहाँ अगर 4.6 सेंटीमीटर लिखा है तो 46 mm की डायल वॉच होगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब चलिए वॉच की तरफ हम ले चल रहे हैं फिर से एक बार, और यहाँ पर वॉच को मैंने यहाँ पर प्रेस किया है और कुछ इस तरह का जो है यूज़र इंटरफेस आ गया। इसको ऊपर की तरफ अगर हम स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कॉल, मैसेज और ये सब कुछ है। सेटिंग में भी हम इसकी ले चलते हैं, आपको सेटिंग में दिखा देते हैं क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। टेक्नोबॉट विद आशीष जो कि हमारा अकाउंट है वो दिख जाता है। कनेक्शन में चले जाते हैं तो यहाँ पर कनेक्शन में आपको ब्लूटूथ, वाईफाई, NFC का भी सपोर्ट मिल जाता है, मतलब टैप एंड पे करके जो है आप पेमेंट कर पाएंगे। फ्लाइट मोड पर मैंने लगा रखा है, और इस तरफ से राइट स्वाइप कर देंगे या लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर जो है मेन्यू वगैरह चेंज हो जाएंगे, आप चेंज कर सकते हैं। मोड्स वगैरह में चले जाते हैं तो स्लीप मोड, थिएटर मोड, ये कई सारी चीज़ें की। अभी मैंने भी पूरा इसको जो है कह सकते हैं ना एक्सप्लोर नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये आप भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और साउंड एंड वाइब्रेशन में यहाँ पर जो साउंड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब लाउड है काफ़ी, और आप यहाँ पर वाइब्रेट विद साउंड कर सकते हैं जैसा आप चाहें, और कॉल वाइब्रेशन वगैरह यहाँ पर अपने हिसाब से सेंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्ले की अगर हम चले जाते हैं तो डिस्प्ले में ऑटो ब्राइटनेस, एडेप्टिव ब्राइटनेस दी गई है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर दिया गया है। रेज टू वेक, मतलब जैसा कि आप हाथ को यूँ मूव करेंगे इस तरह से कुछ, ठीक है, तो ये अपने आप हो जाएगी। और अगर टच स्क्रीन टू वेक करेंगे, मतलब अगर वॉच ऑफ है, अगर मैंने इसको इस तरीके से ऑफ कर दिया, मान लीजिए यहाँ से ऐसे ऑफ हो जाती है, शायद अभी फ़िलहाल नहीं हो रही, मैं मेन स्क्रीन में आ जाता हूँ फिर दिखाता हूँ अगर होता है कि नहीं। इसका कोई फीचर था, मैं खुद भी नहीं हो रहा, मैंने शायद ऑफ कर दिया, मुझे भी याद नहीं है। अगर इससे मैं कर देता था ना टैप तो ये स्क्रीन बंद हो जाती थी, अभी फ़िलहाल नहीं बंद हो रही है, तो हो सकता है कि मैंने ही कोई इसको ऑप्शन इनेबल कर रखा हो, बट हो जाएगा। अभी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, तो जैसे आप इसको एक बार सिंपल टैप कर देंगे तो ये लाइट यहाँ इसकी ब्लिंक हो जाएगी, जल जाएगी जिसको कहते हैं, और फिर आप जो है इसको यूज़ कर पाएंगे। ऊपर की तरफ देख सकते हैं स्लीप मोड दिया गया है, पावर ऑन ऑफ जो है शट डाउन बटन दिया गया है, सेटिंग का दिया गया, DND दिया गया, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, और ये साउंड दिया गया, वाइब्रेशन वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर फ्लैश लाइट का दिया, ऑटो ब्राइटनेस, बैटरी सेविंग का दिया गया है, और यहाँ पर वाईफाई का सिंबल दिया गया है, प्लस यहाँ पर और भी कई सारे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ब्लूटूथ मोड से यहाँ पर आप साउंड वगैरह जो सॉन्ग वगैरह डाउनलोड करने के बाद जो है आप यहाँ से अपने ईयरबड्स वगैरह अगर आप कोई है आपके पास में तो उसको भी कनेक्ट करके आप सुन सकते हैं। मतलब इसमें अगर आपने वॉच में जो है सपोज़ गाने वगैरह भर रखे हैं, इसमें गाने तो बहुत आ जाएंगे, मतलब आप थोड़ी स्पीड स्लो रहती है, वो काफ़ी आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और सेंसर सारे ही वर्क करते हैं, तो जैसे कि मैंने दिखाया, और मैंने कुछ इसमें एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करी। मैं ऊपर की तरफ स्वाइप कर देता हूँ तो दिखाता हूँ क्या क्या मैंने इंस्टॉल कर रखा है। गैलरी में मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी हैं। ये देखिए मैंने गैलरी में फ़ोटोज़ वगैरह डाउनलोड करके यहाँ पर रखी हुई है। ये सब जो है मेरी मैरिज की भी हैं, कुछ फैमिली की भी हैं फ़ोटोज़ वगैरह। देखते हैं यहाँ पर टैप कर देते हैं तो ये कुछ फ़ोटोज़ वगैरह, इसको आप जूम भी कर पाएंगे, देख सकते हैं। और क्लियरिटी वगैरह काफ़ी अच्छी यहाँ पर निकल करके आती है। एमोलेड डिस्प्ले है तो आप जानते हैं कोई क्लियरिटी में कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी है, इसको हल्का सा टैप कर देंगे और यहाँ से ऐसे फ़ोटो वगैरह कर पाएंगे। मदर की फ़ोटो है हमारी, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। और एप्लीकेशन की हम बात करते हैं, इसको टैप कर देंगे, ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर ये जो है नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए गूगल क्रोम इंस्टॉल कर रखा है, असिस्टेंट इंस्टॉल कर रखा है, पे है, व्हाट्सएप भी इंस्टॉल कर रखा है। व्हाट्सएप भी यहाँ पर हो जाता है कनेक्ट, हालांकि QR कोड से आप जो है स्कैन करके इसको कर पाएंगे। अच्छा, और जो आप प्ले स्टोर की बात कर रहे थे, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ये देख सकते हैं प्ले स्टोर दिया गया है, जैसे इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर ये जो है
आपका कनेक्शन फेल दिखा रहा है। लेकिन चलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है अभी एक बार ऑन करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि प्ले स्टोर में कैसी कैसी एप्लीकेशन किस तरह से आती है। तो कनेक्शन में जाएंगे और वाईफाई को मैं ऑन कर लेता हूँ केवल यहाँ पर। वाईफाई ऑन किया, ठीक है। इसके बाद जो है मेरा नेटवर्क यहाँ पर स्कैन होकर के आ जाएगा, कनेक्ट कर लेंगे और कनेक्ट होने के बाद प्ले स्टोर को ऑन करें। देखिए यहाँ पर होम 4G है वाईफाई का और इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। इंटरनेट नॉट अवेलेबल दिखा रहा है बट इंटरनेट अवेलेबल है, ठीक है। ये कभी कभी हो जाता है, यहाँ पर दिखा रहा होगा कि नहीं आ रहा है नेटवर्क, बट ऐसा नहीं है, नेट फास्ट चल रहा है। अभी देखते हैं, इसके बाद यहाँ पर बैक करते हैं और प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे आइडिया लगे, रिट्री कर देते हैं यहाँ पर और ये अगर प्ले स्टोर ओपन हो जा रहा है तो समझ लीजिए कि हमारा नेट अच्छा खासा चल रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा लोडिंग होने के लिए रखते हैं और लोडिंग होने के बाद देखते हैं कि ये जो है एप्लीकेशंस वगैरह कौन कौन सी इसमें यहाँ पर दी गई हैं, कौन कौन सी। तो देखिए यहाँ पर कई सारी एप्लीकेशंस ओपन हो गई हैं। ऑडिबल आ गई है, साउंड क्लाउड आ गई, यूट्यूब म्यूज़िक आ गया, ठीक है। अगर यूट्यूब म्यूज़िक पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर वीडियो की आप बात बोल रहे थे ना कि वीडियो प्ले होता है कि नहीं, तो मैं ब्राउज़र में आप लोगों को ज़रूर एक बार प्ले करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब वीडियोज़, तो यहाँ पर आप यूट्यूब वीडियोज़ जो है ब्राउज़र में भी प्ले कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्राउज़र ओपन किया है, ठीक है। थोड़ा सा समय ले रहा है और यहाँ पर नो थैंक्स कर देते हैं इसको क्रोम नोटिफिकेशन के लिए। यहाँ पर मैं चले जाता हूँ और यूट्यूब आइकन दिया, इस पर टैप कर दे रहा हूँ। देखिए यूट्यूब जो है यहाँ पर ओपन हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर लोडिंग देखिए, जैसा वाईफाई की आपकी नेटवर्क की स्पीड आएगी, जैसे आप सिम से अगर मान लीजिए आप दे रहे हैं उसको कनेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो कुछ इस तरह से। और यूट्यूब का ये आ गया, ठीक है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये यूट्यूब भी आपका वर्क करेगा कुछ इस तरह से। और इसके बाद मैं जो है यहाँ से इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ और कोई वीडियोस वगैरह आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो कोई भी एक मैं वीडियो यहाँ पर प्ले कर लेता हूँ और यहाँ से मैं स्क्रॉल कर ले रहा हूँ। देखिए वीडियोस बहुत सारी हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का तो है ही, खैर। अब मैं ये चालाक बकरी करके है ना, इस पर भी कई सारे, तो मैं इसको ही प्ले कर ले रहा हूँ। यहाँ से मैंने एक बार टैप कर दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम स्वाइप कर लेंगे और हल्का सा स्वाइप करने के बाद इस पर टैप करें। देखिए लोडिंग हो रहा है, लोडिंग होने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर ये प्ले का जो है सिंबल स्टार्ट हो गया है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो YouTube पर ये जो है रन होने लगा है और देखिए यहाँ पर अभी ऑप्शन आ रहा है और ये अगर प्ले हो जाएगा तो यहाँ पर आपको जो है ओपन होकर के हो जाएगा। देखिए ये प्ले हो गई, ये वीडियो यहाँ पर आपको दिख रही है पूरी प्ले होकर के, ठीक है। तो ये अभी ऐड आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो है ऐड आपको दिख रहा है, वीडियो प्ले सून लिखा हुआ है। तो जैसे ही वीडियो ये अपने आप प्ले हो जाएगा और सून होने लगेगा यहाँ पर, मतलब जल्दी ही आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप YouTube भी प्ले कर पाएंगे इस वॉच में। जी हाँ, देख सकते हैं YouTube बिल्कुल आसानी से चल रहा है, किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं आ रहा है। और इसी तरीके से जो है आप अपनी वॉच में YouTube भी प्ले कर पाएंगे। कोई वीडियो देखिए कितने अच्छे से जो है वीडियोस वगैरह यहाँ पर रन हो रही है YouTube पर, है ना। तो ये इस चीज़ का देखिए आप। और यहाँ पर स्किप आ गया तो मैं यहाँ पर इसको स्किप कर देता हूँ टैप करके। तो यहाँ पर मैंने स्किप कर दिया है। देखिए वॉच है तो थोड़ा सा तो आपको पता ही है कि हल्का सा यहाँ पर डिले रहेगा ही। सॉरी, थोड़ा सा ट्राइपॉड हिल गया। और ये देखिए डिस्क्लेमर वगैरह यहाँ पर आ गया है, इसको टैप कर लेते हैं। बेस्ट स्टोरीज वगैरह आ गया यहाँ पर ऑप्शन लिख करके। देखिए ये स्टोरी वगैरह पूरी चालू हो गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर YouTube भी प्ले कर पाएंगे। देख सकते हैं वीडियो चालू हो गई है और यहाँ पर आराम से चल रही है। तो YouTube भी बढ़िया से आराम से वर्क करता है, किसी तरीके की कोई इशू नहीं आ रहा है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम टैप कर लेते हैं और बाहर आ जाते हैं इसको एक बार टैप करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप कर पाएंगे। और इसको ऑफ़ करना है तो ऑफ़ करने के लिए सेटिंग में चले जाइएगा। सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा और यहाँ पर कनेक्शन में आने के बाद इसको जो है ऑफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या है कि मैं जनरली सारे एप्लीकेशन यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फ्लाइट मोड पर लगा देता हूँ। फ्लाइट मोड पे लगाने से सबसे बेस्ट क्या होता है कि भाई आपका सारी जो बैकग्राउंड में एक्टिविटी एप्लीकेशंस वगैरह चल रही होती हैं वो एक तो किल हो जाती हैं और बैटरी काफ़ी सेव होती है। अभी एक देख सकते हैं 83% यहाँ पर ऊपर बैटरी शो हो रही है। तो यहाँ पर जो सेंसर हैं आपको सारे ही देखने को मिल जाते हैं। ECG वगैरह सेंसर भी यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपका सैमसंग का फ़ोन है
तो जो है आप कर पाएंगे। और यहाँ से जो है सिंपली अगर आप देखेंगे तो यहाँ से रिसेंट एप्लीकेशन इसको क्लोज ऑल कर देंगे तो आप क्लियर कर पाएंगे। मतलब एक तरीके से फुल वॉच कह लें आप, है ना, कि मतलब मोबाइल कह लें या वॉच कह लें, ये है। और अगर आप एक अच्छी वॉच ढूंढ रहे हैं, प्रीमियम वॉच ढूंढ रहे हैं, तो सैमसंग की इस वॉच की तरफ आप जा सकते हैं। थोड़ा सा बजट अगर टाइट है आपका, मान लीजिए कि तो आप अमेज फिट की तरफ भी जा सकते हैं। अमेज फिट की मैंने वॉच ली थी, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें भी कई सारे मॉडल अब आने लगे। और भाई मैं एक पर्सनल सजेशन दूंगा, कभी वॉच परचेज करिए तो 2,500 वाली जो वॉचेस आती है ना, तो ठीक है, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि ख़राब है, लेकिन इसमें भाई एक्टिविटी उतनी अच्छी जो है ना, एक्यूरेट ट्रैक नहीं होती है। अगर आप केवल वॉच के पर्पस ले रहे हैं तो आप बिल्कुल डेफिनेटली उसको ग्रैब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप एक हार्ड कोर मतलब जो है एक्टिविटी के लिए ट्रैक करना चाह रहे हैं, तो फिर आप अमेज फिट, सैमसंग या ऑनर वगैरह की जो वॉचेस हैं, ठीक है, हुआवे की, इन सब वॉच की तरफ जा सकते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छी आपको ट्रैकिंग देखने को मिलेगी। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देख लिया है तो गैलेक्सी वॉच 4 के बारे में आपको पता ही चल गया होगा, क्या इसका प्राइस है और क्या इसके स्पेक्स हैं, किस जो है Wear OS के साथ में आता है। और ये एंड्रॉइड वॉच है, जी हाँ, इसमें 16 GB की इंटरनल मेमोरी और 1.5 GB की रैम के साथ में आता है। बाकी अगर वीडियो आपने लास्ट तक नहीं देखी है, स्किप कर दी है, तो मैं यही कहूंगा एक बार फिर से जाकर देखें। कोई सुझाव हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे इसी तरीके की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।